हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमरेश कुमार एंड वेलकम्स ऑन प्लेटफॉर्म। आज हम अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपको पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। तो बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्रेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कोमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कोमा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कि आप ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों को इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करो। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली। पहले तो हम करेंगे कि ए वेक्टर को मैं इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाऊंगा, मतलब इनके टर्म्स में दिखाऊंगा। फिर बी वेक्टर को बच्चों सिमिलर वे में आप खुद दिखाएंगे, सी वेक्टर को सिमिलर वे में बच्चों आप इनके तीनों के टर्म्स में खुद दिखाएंगे। तो बच्चों मैं एक आपके लिए कर दे रहा हूं यहाँ पे कि ए वेक्टर को मैं इन तीनों के एलसी में दिखा दूंगा। देखो तो बच्चों हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज करो मेरा जो ए वेक्टर है वो तीनों के एलसी में लिखा जा रहा है। तो देखो मैंने लिखा कि सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू फर्स्ट वाला बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस एम इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस एन इंटू थर्ड वाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चों वेयर एल एम एन आर आपके स्केलर्स विच आर टू बी डिटरमाइंड लेटर। तो बच्चों अब हमारा एम रहेगा क्या यहाँ पे कि एल एम और एन की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो बच्चों आइए, तो बच्चों जो हमारा मेन यहाँ एम रहेगा एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, एम की और एन की, फिर उसको वापस यहीं पुट कर देंगे। तो हमारा ए वेक्टर इनके टर्म्स में बच्चों एक्सप्रेस हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के टर्म्स में। तो बच्चों आपने क्या किया, अब हमने क्या सोचा कि इसको फाइंड कैसे किया जाए। मेन ये रहेगा हमारा एम कि एल एम एन फाइंड कैसे हो। तो बच्चों देखो आपका एल फाइंड हो सकता है अगर ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाए यहाँ से, एम फाइंड हो सकता है अगर ये दोनों टर्म्स आपके एलिमिनेट हो जाएं, एन फाइंड हो सकता है अगर ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएं। तो मैंने पहले क्या किया बच्चों, एल को फाइंड करने को माइंड में रखा, तो मैंने ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट करनी है। तो बच्चों अगर देखो यहाँ पे आपकी सी क्रॉस ए पड़ी हुई है, यहाँ आपके पास ए क्रॉस बी पड़ी हुई है, अगर मैं इन दोनों में ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करा दूं तो बन जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए सेम हो गया, यहाँ भी ए सेम हो गया। तो बच्चों ये क्या एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएंगे हमारी प्रीवियस नॉलेज से। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एल फाइंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो बी सी है, ए के साथ तो प्रोडक्ट करेंगे डॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आएगी। तो मैंने फर्स्ट लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वन स्केलरली बाई ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो वी हैव ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एल बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट एम सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चों ये तो बना, एल तो स्केलर है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एल एज टी है बच्चों। तो ये बन गया ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये बच्चों ए सी ए बन गया, ये ए बन गया, बोथ आर जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो बच्चों एल डायरेक्ट आ गया, एल आ गया आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको रेसिप्रोकल में लेके बाई में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो एल की वैल्यू आ गई। तो बच्चों आप सिमिलर वे में अगर खुद से भी सोचे हैं कि अगर मुझे इन दोनों को जीरो करना हो तो बच्चों आप क्या करेंगे, देखो आप सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो, सी सी सेम, तो बच्चों ये जीरो हो जाएंगे, एन आ जाएगा। अगर आपको एम फाइंड करना हो तो बी की डॉट प्रोडक्ट कर दो, देखो बी बी सी बन जाएगा, यहाँ बी ए बी बन जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बच्चों सिमिलरली मल्टीप्लाइंग स्केलरली वन को बाई बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, पहले बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्या आ जाएगा, ये तो बी सी ए बन गया, बी सी ए लिख के साइक्लिक ऑर्डर है या ए बी सी लिख के ए की बात होती है, तो एम क्या आ जाएगा बच्चों ए वेक्टर, यहाँ पे डॉट बी वेक्टर की है तो बच्चों डॉट बी वेक्टर बाई में ए बी सी। एन क्या आ जाएगा बच्चों सिमिलर वे में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ गया बच्चों, और बाई में क्या आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, एल की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखी, एम की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखी, एन की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखी। तो बच्चों आपका ए वेक्टर एक्सप्रेस हो गया इनकी टर्म्स में। ठीक है बच्चों, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। सिमिलर वे में अगर आपने बच्चों बी वेक्टर को इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो सिमिलर वे में लिख देना आप बी वेक्टर इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है बच्चों, फिर आप स्केलरली मल्टीप्लाई कर लेना रैंडमली ऐसे ही, फिर आप सी वेक्टर को लिख लेना बच्चों, सिमिलर वे में हम उनको भी लिख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट 4 पॉइंट्स, बच्चों नोट करेंगे 4 पॉइंट्स है यहाँ पे, विद पोजीशन वेक्टर, दिस इज
की पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस j कैप माइनस k कैप 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप एंड 4 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर कोप्लेनर। तो बच्चों आपको 4 पॉइंट दिए हुए विद पोजीशन वेक्टर्स, तो बच्चों आपको उनको बच्चों कोप्लेनर प्रूव करना। बच्चों ऐसा तो हमने कहीं पे फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा कि आपके 4 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव कर दें। तो बच्चों इसके लिए तो आपको देखो यहाँ से पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, ये की पॉइंट है यहाँ पे हमारा। तो मैं पोजीशन वेक्टर की हेल्प से पहले इनके 3 वेक्टर बना लूंगा और वो 3 वेक्टर अगर बन गए तो बच्चों उनको कोप्लेनर हम इजीली कर देंगे, क्योंकि 3 वेक्टर्स का कोप्लेनर होना मतलब क्या कि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। तो बच्चों मैंने किया, लेट कर लिया, इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। लेट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बी डिनोटेड बाय ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहे हैं नाउ क्लियरली पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर इफ ए बी वेक्टर, देखो बच्चों एक वेक्टर बना दिया इनका, ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर। तो बच्चों चारों का देखो क्या किया, 4 पोजीशन वेक्टर की हेल्प से मैंने क्या किया, ए को उठाया, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, ए डी ले लिया, तो 3 बन गए। तो हम इन तीनों वेक्टर्स का क्या दिखा देंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो बच्चों ये कोप्लेनर हो जाएगा। अब बच्चों ए बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, नाउ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये भी हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है कि ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बच्चों माइनस जे कैप माइनस के कैप है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बच्चों 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अब बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4i कैप एज इट इज बच्चों, माइनस j और माइनस 5, तो बच्चों माइनस 6j कैप हो गया, माइनस 1 और ये बच्चों आपका माइनस 1 तो माइनस का 2k कैप हो गया बच्चों। सिमिलर वे में ए सी वेक्टर करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये पड़ा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है, माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बच्चों ये वाला लिखा हुआ है एज इट इज। सब्ट्रैक्ट करें, 3 माइनस 4 बच्चों माइनस आई कैप आ गया, 9 माइनस 5 बच्चों 4 आ गया, 4 माइनस 1 बच्चों 3k कैप आ गया। सिमिलर वे में बच्चों ए डी वेक्टर निकाल दें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी लिख लो, 4 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 4i कैप प्लस 5j का प्लस k कैप। तो बच्चों माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8i कैप बन गया, माइनस का 4j माइनस का 5j बच्चों आपका सॉरी ये बच्चों आपका प्लस का 4j है और माइनस का 5j, 4 माइनस 5 बच्चों माइनस का j कैप हो गया और बच्चों प्लस का 4 और माइनस का बच्चों यहाँ पे क्या है ये 1 है। ठीक है, तो 4 माइनस 1 बच्चों प्लस का 3k कैप हो गया। तो बच्चों अब तीनों वेक्टर्स आ गए, तो तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आएगी। तो बच्चों ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर ये हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तीनों की। तो बच्चों क्या है देखो, ए बी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो लिख देंगे फर्स्ट रो में, ए सी वेक्टर के हैं वो सेकंड रो में, ए डी वेक्टर के हैं वो थर्ड रो में। तो बच्चों कंपोनेंट यहाँ पे क्या क्या है, -4 -6 -2। तो बच्चों -4 -6 -2 बच्चों सेकंड क्या है -1 4 3। तो बच्चों यहाँ -1 4 3। थर्ड क्या है बच्चों -8 -1 3। तो बच्चों -8 -1 3। तो बच्चों क्या किया हमने ये, अब हम यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे, -4 इंटू रो कॉलम जाएगा, ये वाली बच्चों रो जाएगी, तो 4 इंटू 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 जा गया, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया बच्चों, ये वाली कॉलम जाएगी ये वाली रो जाएगी, तो -3 इंटू -3 बच्चों 3 माइनस साइन माइनस माइनस 3 8 जा 24 प्लस 24 -2 बच्चों इंटू 1 -1 इंटू -1 प्लस 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32 हो गया बच्चों, तो 12 3 जा 50 54 जा -60 बच्चों, 24 माइनस 3 बच्चों कितना हो गया आपका बच्चों 21 हो गया, 21 6 जा 126 माइनस 32 और प्लस 1 33 2 जा 66 हो गया माइनस का, तो बच्चों 66 और 60 कितना बना माइनस का 126 प्लस 126 क्या बना बच्चों 0 बन गया। तो 10 ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर, दैट्स व्हाई ए बी सी डी आर कोप्लेनर, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रेस कुमार एंड वेलकम ऑन अनअकैडमी। बच्चों आज हम इस कोर्स में कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए वेक्टर गिवन है बच्चों आपको, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, तीनों वेक्टर दिए हुए आपको नॉन कोप्लेनर, मींस तीनों का स्केलर प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों नॉन जीरो आएगा, गिवन है आपको, एंड आपको ये वाला डेट
डेट ऑफ ए बी सी, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। देन आपको प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, जो गिवन है पहले उसका यूज करते हैं कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर गिवन टू बी नॉन कोप्लेनर, therefore their scalar triple product should be non-zero, that is scalar triple product बनाते हैं बच्चों तीनों की। क्या होगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 1a स्क्वायर, तो 1a स्क्वायर। बी के वेक्टर का कंपोनेंट क्या है बच्चों 1b स्क्वायर। सी वेक्टर क्या है बच्चों 1c स्क्वायर। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 हमें गिवन है क्योंकि वो नॉन कोप्लेनर है। ठीक है बच्चों, तो जो प्रूव करना है उसको लेके चलते हैं। नाउ ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे सबलेटिंग वाली, सबलेटिंग द डिटरमिनेंट। तो एक डिटरमिनेंट तो बनेगा ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1, और सेकंड डिटरमिनेंट बन जाएगा बच्चों प्लस साइन आ जाएगा ये वाला ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। तो बच्चों दोनों डिटरमिनेंट ये लिखे हुए हैं ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इस वाले डिटरमिनेंट में फर्स्ट वाली रो में बच्चों ए कॉमन है, सेकंड वाली रो में बी कॉमन है, थर्ड वाली रो में बच्चों सी कॉमन है। तो कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे बचेगा आपका 1a स्क्वायर बचेगा, 1b स्क्वायर बचेगा, थर्ड वाली रो में बच्चों 1c स्क्वायर बचेगा। अब फर्स्ट वाले को डिटरमिनेंट की बात करते हैं बच्चों। पहले तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इस 1 को थर्ड वाले कॉलम को और बच्चों सेकंड वाले कॉलम को इंटरचेंज किया, तो 1 1 यहाँ आ गया फर्स्ट टाइम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लास्ट में आ गया। इन्होंने एक ही बच्चों स्टेप में फिर इसने सेकंड वाले कॉलम को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ इंटरचेंज किया, मतलब दो इंटरचेंजिंग एक साथ हुई है, तो दो नेगेटिव साइन आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों पॉजिटिव हो चुका है, तो 1 1 1 और आपका ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये देखो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन आ चुका है ये। यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। अब बच्चों दो नंबर है, एक ये डिटरमिनेंट सोल्व करके बच्चों एक नंबर या डिटरमिनेंट क्या होता है क्वालिटेटिव होता है बच्चों आपका, सॉरी क्वांटिटेटिव होता है बच्चों आपका, कोई क्वांटिटी आएगी सोल्व करके इनटू 1 प्लस ए बी सी। बच्चों दो नंबर हैं, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 मतलब उनमें से एक को 0 होना पड़ेगा। बच्चों ये वाला डेट तो आपको नॉन 0 दिया हुआ है, देखो अकॉर्डिंग टू नॉन कोप्लेनर। ठीक है, और इसका मतलब तो 1 प्लस ए बी सी क्या है 0 है, इसका मतलब तो ए बी सी क्या है -1। बच्चों यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने बनाया, आप कंसेप्ट समझे बच्चों, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर ले कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मतलब क्या होता है कि पहले बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, जो आंसर आएगा उसको ए वेक्टर के साथ क्रॉस करें। एक तो वो तरीका, या इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप करके देख सकते हैं। क्या फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो याद रखने का तरीका बताता हूँ कि मिड वेक्टर उठा लें बी वेक्टर, इसके साथ जो भी पैरेंथेसिस में है वो उठाना है। इसके साथ मैंने बात की है तो सी वेक्टर है, तो बी वेक्टर माइनस, यहाँ पे आप इसके साथ जो पैरेंथेसिस में माइनस लगा के जगह छोड़ के थोड़ी सी वेक्टर लिख ले। मैंने अंडरलाइन भी किया है को, बी को छोड़ के क्या बचा ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, और सी वेक्टर को छोड़ के यहाँ क्या बच्चों ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं सेकंड वाले में बात करूं, अगर इस फॉर्म में आपकी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए ट्रिपल वाली तीन वेक्टर्स की, तो बच्चों देखो मिड वेक्टर उठाया, बी वेक्टर यहाँ लिखना है, इसके साथ पैरेंथेसिस में बच्चों ए है तो यहाँ पे ए लिखा है। देखो बी को छोड़ के ए और सी बचा, और बच्चों यहाँ पे ए को छोड़ के बी और सी बचा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आइए प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, ये कहता है कि ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों इक्वल होगी इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी आर कोलिनियर। मतलब ये दोनों इक्वल तभी हो सकती हैं बच्चों जब उनमें से कोई दो ए और सी, या कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, दो कोलिनियर हो तभी हो सकती है। कोलिनियर मतलब वो पैरेलल होंगे, बात भी करेंगे जब कोलिनियरिटी की बात आएगी। तो फर्स्टली मैंने इसको कंसीडर किया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दोनों इक्वल हैं। इसमें वाला फॉर्मूला लगाया बच्चों मिड वेक्टर बी माइनस के साथ पैरेंथेसिस में सी, बी को छोड़ के ए डॉट सी माइनस सी को छोड़ के ए डॉट बी। सिमिलर यहाँ पे लगाया बी वेक्टर पैरेंथेसिस में ए, तो यहाँ पे लिखा बी को छोड़ के ए डॉट सी और ए को छोड़ के बी डॉट सी। ठीक है बच्चों, अब इसको लेफ्ट साइड उठा लें आप, ए डॉट सी बी एज टी है माइनस ए डॉट बी सी एज टी है बच्चों, तो ये वाला माइनस यहाँ पर आके प्लस होगा, बी डॉट सी ये पहले लिख दिया, ये माइनस हो गया आपका ए डॉट सी बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वाला तो दोनों लास्ट और सेकंड टर्म तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी, ए डॉट सी बी यहाँ पे ए डॉट सी बी यहाँ पे, तो बचा क्या आपका
इसको मैंने बच्चों देखो लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूला कि बी डॉट सी करें या सी डॉट बी करें, बच्चों डॉट प्रोडक्ट में सेम ही आंसर आना होता है। तो हमारा जो बी डॉट सी है मैं इसको लिख सकता हूँ सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी। नहीं भी लिखते तो भी पता चल जाता, आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं थी यहाँ पे ये यूज करना। तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है बच्चों। मैंने अपने आप से ऐसे ही लिख दिया कि देखो ए से शुरू हुआ है तो ए तो मिड में आएगा। किस अब क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं कि यहाँ पे लगाऊं, वो करके देख लें आप अपने 1 मिनट में। तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मैंने तो पैरेंथेसिस लगाई क्रॉस बी वेक्टर। अब फॉर्मूला अब मैंने अपनी वेरिफिकेशन की मिड वेक्टर इसके साथ पैरेंथेसिस में सी वेक्टर, तो इसीलिए इन दोनों पे बच्चों मैंने ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे ए को छोड़ के क्या बचा सी डॉट बी बच्चों, और यहाँ पे सी को छोड़ के ए डॉट बी बच्चों इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है बच्चों, एक को तो 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब या तो बी 0 या आपका सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0, बट बी वेक्टर 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर बी वेक्टर 0 हो गया तो ऑब्वियसली ये बच्चों इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंप्लीट दोनों ही साइड। तो इसका मतलब सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 है। और बच्चों मैंने बताया था आपको कि जब भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, और बच्चों जब भी दो वेक्टर्स की आपकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो कोलिनियर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से सी और ए क्या हो गए कोलिनियर हो गए। अब कन्वर्सली बच्चों मैं ए और सी को कोलिनियर लेके चलूंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये इक्वल है। बच्चों ए और सी को कोलिनियर लेने का क्या मतलब है कि ए और सी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। मतलब सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इंटू ए वेक्टर, लैम्बडा यानी स्केलर, या ऐसे लिख दो कि ए वेक्टर बराबर लैम्बडा इंटू सी वेक्टर। तो मैंने जो यहाँ पे यूज किया हुआ मैंने मान लिया कि ए और सी कोलिनियर है, वो मान लिया कि सी वेक्टर जो है ना वो ऐसा दिख रहा है कि लैम्बडा इंटू ए वेक्टर मुझे पता है, उसका यूज करूंगा मैं। एक बार मैं ये वाली साइड लेके चलूंगा, एक बार ये वाली साइड लेके चलूंगा, दोनों का आंसर सेम आएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। तो मैं पहले बच्चों राइट साइड लेके चलता हूँ, तो राइट साइड लेके चले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज है, क्रॉस सी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं लैम्बडा ए वेक्टर, क्योंकि ये कोलिनियर दिए हुए हैं एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। तो लैम्बडा तो बच्चों स्केलर है, बाहर आ गया ओवरऑल। तो अंदर फॉर्मूला लगाया, मिड वेक्टर बी है, बी वेक्टर के साथ में क्या बचा अब ए डॉट ए बचा, माइनस के साथ में पैरेंथेसिस में ए है, ए लिखा हुआ देखो बी डॉट ए मतलब ए डॉट बी लिखो, कुछ भी लिखो, ए कीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों लेफ्ट साइड ले लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर एज इट इज क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज, बच्चों सी वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखेंगे लैम्बडा ए वेक्टर। तो अब बच्चों इसमें फॉर्मूला लगा, मिड वेक्टर क्या है बच्चों बी वेक्टर माइनस बच्चों इसके साथ में क्या है पैरेंथेसिस में लैम्बडा ए वेक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बी वेक्टर को छोड़ के क्या बचा बच्चों ए वेक्टर डॉट लैम्बडा ए वेक्टर, लैम्बडा ए वेक्टर को छोड़ के क्या बचा बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों लैम्बडा तो ओवरऑल कॉमन आ गया, तो बचा क्या ए डॉट ए बी माइनस ए डॉट बी और बच्चों ए वेक्टर, और जिसको मान ले इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 की बच्चों राइट साइड क्या है दोनों सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या होगी बच्चों दोनों की सेम होगी। तो जब ये दोनों सेम होगी तो यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों सेम हो जाएं, तो हेंस द प्रूफ। बच्चों जो भी आपकी क्वेरी है डाउट है प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा मुझे फॉलो करें शेयर करें। थैंक यू।